हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2, एफ वाई बैफ क्लास सेमेस्टर 2 एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेमेस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट की बात करेंगे। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ले लिया था। उसके फॉर्मूले क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिक चीज़ें हम जो हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट थी वो हमने सीख लिया। तो आज प्रैक्टिकल पे सीधा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने वाले हैं। पहले तो बता दिया जाए, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, स्पेशली जो बच्चा यहाँ पे कनेक्ट होने जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन पहले दे दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा आज की क्लास। क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे अभी आप देखोगे ये चेंज करने भी बोलते हैं, हाफ ईयरली भी आएगा। कैलकुलेट अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब अगर आपको पता होगा कि हमारा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है A इक्वल टू P 1 + R पावर n। ये है क्लियर। एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे। अब ये जो बोला है क्वेश्चन बोला एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, तो P हमारा जो रहेगा वो हो गया 15,000। क्लियर है, P हमारा 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बोले तो कैपिटल R दे के रखा है 8% पर एनम, बट अपने को स्मॉल में चाहिए बोले तो I लिखा जाता है। क्लियर है, क्या लिखा जाता है, तो R को रेट को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। कैसे कन्वर्ट होगा, 8 डिवाइड बाई 100 करके, तो 0.08 आई हो फॉर एक बच्चे का यही आया होगा। P मिल गया, I मिल गई। सेकेंड, नंबर ऑफ ईयर निकालना आसान है। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है हमें कितना नंबर ऑफ ईयर दिया है, 3। तीसरी डिटेल भी मिल गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्वेश्चन जरा रिपीट करते हैं, जिनको थोड़ा डाउट भी होगा क्लियर कर दें। एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 अमाउंट अपने पास पड़ा था, उसको इन्वेस्ट करना 8% के रेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपाउंड चलेगा, मतलब कंपाउंड रेट के हिसाब से चलेगा, ना कि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है। बोला जा रहा है आप कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो सिंपल है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू अपने को पूछी जा रही है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो फॉर्मूला इसमें सिंपल सा दिया था इस कॉन्सेप्ट में। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की जब बात करता हूँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, 15,000। तो कैलसी पे लिख दो बेटा आप 15,000। ब्रैकेट में 1 + I अपना कितना दिख रहा है, I अपना दिख रहा है 0.08 दिख रहा है। नंबर ऑफ ईयर की जब बात करते हैं, नंबर ऑफ ईयर दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3। कोई डाउट नहीं है ना, सीधा जो अपने को क्वेश्चन में वैल्यू दिया था हमने यहाँ पे ढूंढा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये नेक्स्ट लाइन में हो गया 15,000। ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा दो, 1 + 0.08 प्लस कर दोगे तो 1.08 आएगा, एंड पावर आ रहा है 3। अब इसमें थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये पावर 3 कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलसी आपको लेना है सामने 1.08। क्लियर है, क्वेश्चन पे देखो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैसे करना है। 1.08 मतलब जो यहाँ पे था, मल्टीप्लाई, कैलसी पे ले लो, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना, इक्वल टू किया, ध्यान रखना फिर से बोलो, 1.08 जो भी था, मल्टीप्लाई इक्वल टू करने के बाद आया है, सबकी कैलसी पे ही आना चाहिए 1.1664। कितना आना चाहिए, 1.1664 आ रहा है। फिर से इक्वल टू कर दो, फिर से इक्वल टू किया तो 1 इक्वल टू करने के बाद कितना आ रहा है, 1.2597
12 यही आया है, आई थिंक यही आया होगा, तो यही लिख देना है 1.259712, सिंपल आंसर। क्या बोला गया जरा फिर से देखते हैं। पावर कितना लगा है 3, या तो एक ऑप्शन है कि 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 मल्टीप्लाई 1.08 3 टाइम कर दो, बात वही आने वाला है। इससे बेस्ट है कैलसी जब अपने को दिया है तो 1.01 लिखना है, फिर से देख लो 1.08 लिखा, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू हो गया 2 टाइम, मतलब 2 ईयर का हो गया, तो अपने को चाहिए कितना 3 ईयर, मतलब फिर से इक्वल टू कर दो, तो 1.259712 सबका आई होप यही आंसर आया होगा। अभी और भी एग्जांपल्स में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आराम से अपना क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 15,000 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 15,000 किया 218,895 मतलब 18,895.68 मतलब यहाँ पे देखो राउंड फिगर कर दिया गया, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपका आंसर आया है वही मेंशन कर देना। कितना आया है 18,895.68, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, इजी क्वेश्चन था। चलिए नोट कर लो, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज एकदम बेसिक टॉपिक है, मतलब एक इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, मिस्टर सिंह बोरोज ₹12,000 फॉर 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर लाइन मेंशन कर रहा है कि हमें इंटरेस्ट कौन सा है, लाइन क्लियर बता रहा है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ 8%। हाउ मच विल वी हैव टू रीपे एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब कितने टाइम के लिए, 4 ईयर के लिए लोन लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से 8% का रेट है, तो भाई लास्ट में जब वो रीपे करेगा तो टोटल कितना अमाउंट रीपे करने वाला है उसके बारे में बात होगी। तो पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिए के रखा है 12,000। अगर मैं नंबर ऑफ ईयर की बात कर लूँ, नंबर ऑफ ईयर की कितना दे के रखा है, नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है 4 ईयर, 4 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात जब करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे के रखा है 8% पर एनम। तो इसको कन्वर्ट कर लो, तो 0 कन्वर्ट करना है तो दिखा दो ज़रा, 8/100 0.08। क्लियर है, तीनों वैल्यू हमको मिल गई है ना भाई, नंबर भी पी भी एन, इसको आप टोटल कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, p ब्रैकेट में 1 + i पावर n। तो p की वैल्यू क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं भाई 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कन्वर्ट किया i में कितना है 0.08, नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया 4, तो ये आपका हो गया 12,000, प्लस कर दो 1.08, पावर लगा दो 4। अब ये फिर से वही कॉन्सेप्ट बना आपका क्लियर, तो फिर से देखते हैं 1.08 आपको क्या सिखाया गया था, आपको ये सिखाया गया है कि 1.08 मल्टीप्लाई के एलसी पे लो, इक्वल टू कर दिया, फर्स्ट ईयर का आया कितना आएगा 1.1664, फिर से इक्वल टू किया, थर्ड ईयर का आया 1.259712, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ऐसा काउंट होगा, ध्यान रखना। फिर से इक्वल टू कर दो, तो आ रहा है 1.36048896। इतना बड़ा नंबर लिखो या फिर राउंड फिगर आपका आंसर आ सकता है, तो मैं यही लिखूंगा, बट या फिर आपको अगर जैसे छोटा नंबर लिखना बट कैलसी पे पूरा यूज करना, जो आएगा नंबर 48896 मल्टीप्लाई 12,000, तो कितना आ रहा है 16,325.86752, ये आपका ए आ रहा है। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा आंसर। ज़रा देखते चलो भाई 16,376 अब इनका डिफरेंट इसलिए आ रहा है, समझे रीज़न जो मैंने बताया आपको कि जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया नंबर वो कम यूज़ किया गया है, बट अपने को कैलसी पे ध्यान रखना है, पूरा नंबर यूज़ करना है। क्लियर है, चलिए बात करेंगे, और पहले नोट कर लो आप लोग इसको, आप लोग नोट कर लो इसको। चलिए क्लियर, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा
और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो बच्चे काफ़ी गलतियां कर देते हैं। इजी क्वेश्चन है और आया भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस बने भी हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन कर रहा है, फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एट 9% पर एनम इन 3 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे वर्ड यूज कर रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर दिया कि भाई बोले हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो इसमें कुछ चेंज कर दिया जाएगा। फॉर्मूला तो वही होगा बट यहाँ बेसिक में चेंज होगा। क्या चेंज हो रहा है जरा वो ध्यान दो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे के रखा है 10,000। परसेंटेज की जब बात करते हैं कितना परसेंट है, 9% पर एनम। क्लियर है, इसको कन्वर्ट कर लो जरा, तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो आप बोलोगे 0.09। क्लियर है, ये आया कि नहीं। बट ये पर एनम दिया था, मतलब ईयर का दिया था, तो हाफ ईयरली जब आएगा तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना। क्लियर है, ध्यान से फिर से समझो क्या बोला जा रहा है। जो रेट है पर ईयर का है, पर एनम बोले तो पर ईयर का है, बट इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है तो रेट हाफ करना पड़ेगा, उसका हाफ करना है। तो 0.09 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.045। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज चेंज हो जाएगा रेट के मामले में। और नंबर ऑफ ईयर के केस में भी यही कुछ देखने मिलेगा आपको। नंबर ऑफ ईयर की जब बात करेंगे, नंबर कितना दे के रखा है, कितने ईयर की बात हो रही है 3 ईयर्स। अब ये क्या हो रहा है, ईयर्स की बात हो रहा है भाई, 3 साल। तो बट हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा समझ में आ रहा है, तो 3 × 2 हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 6 टाइम। क्यों 6 टाइम हो गया, हाफ ईयरली के केस में हर 6 मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर 6 मंथ का क्या मतलब समझ में आ रहा है। 3 ईयर में तो 3 2 जा उसका डबल हो जाएगा हाफ ईयरली में, इसी ध्यान रखना। यही ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने का। रेट हाफ होगा और नंबर ऑफ ईयर उसका डबल हो जाएगा जो भी दिया होगा। क्यों होगा समझ में आया होगा, आई होप हर एक बच्चे को। आगे का कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ आपसे, फॉर्मूला क्या था, A = P 1 + I पावर n हो जाएगा। अगर मैं P की प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूँ 10,000, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 10,000। 1 + I की बात करेंगे 0.045 एंड पावर लग गया 6, पावर लगा 6 टाइम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 10,000 प्लस करने पे 1.045 पावर हो गया 6, तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट, अब याद रखना 1.045 मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू किया 2 टाइम हो गया। याद रखना 2 टाइम हो गया। कितना टाइम चाहिए अपने को, 6 टाइम। 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया। ये चीज माइंड में ऐसा रख लेना कि 1 टाइम लिख लिया तो उसके आगे ही काउंट करना आप, और 6 टाइम जब करोगे तो 1.302260। अब आगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट कैलसी पे जितना आपका आंसर आया था वो पूरा लिखना है। मल्टीप्लाई 10,000 करना है, कितना आ रहा है 13,000 22.6012। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा जो भी पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है आप पूरा लिखना, ये चीज़ नोट करना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपको दिए होते हैं एग्जैक्ट नहीं मैच होगा वो। क्योंकि देखो 13,023 है, 13,022.60। क्लियर है कि नहीं। अब यही डिफरेंस है कि उसको राउंड फिगर किया है, तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत कॉलेज में क्या होगा, एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेंगे अगर आपने उसको अप्रॉक्स कर दिया है तो उस केस में सबसे बेस्ट आंसर ये माना जाएगा, आप ये कर देना। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, कॉलेज में जो भी सर आपको पढ़ा रहे या फिर मैम पढ़ा रहे वहाँ से क्लियर करना कि ये एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना है, मतलब राउंड फिगर करना, बोले तो अप्रॉक्स कर देना है या फिर ऐसे ही रखना है। तो कॉलेज के जो भी टीचर आपको सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जाना। क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। पिछले क्वेश्चन में जो आंसर दिया था वो चेंज करो, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 325 तो ये 2 होगा। क्लियर है, ये 2 होगा, इसको चेंज कर ले। चलिए आज का एक लास्ट एग्जांपल है, आज की क्लास में इतनी बातें कर देंगे। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, होमवर्क दे दिया जाए कि प्रैक्टिस करा दिया जाए। चलिए प्रैक्टिस करा देते, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है हाफ ईयरली में अभी भी डाउट आ रहा हो। फाइंड द टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ ₹8,000। इट मीन्स अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे के रखा है 8,000। कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पी का अमाउंट आ गया। आगे बात करेंगे फॉर 3 ईयर्स। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, जब नंबर ऑफ ईयर दिया है 3 ईयर्स दिया है,
तो हाफ ईयरली है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन बता रहे हमें हाफ ईयरली का केस चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, तो नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा डबल, बोले तो 3 × 2 आ जाएगा 6 टाइम। नंबर डबल क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि भाई 3 ईयर से 6 मंथ का काउंट करना, हाफ ईयरली बोले तो डबल हो जाएगा ना भाई, 6 टाइम मिलने वाला है। एंड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, 12%। कन्वर्ट करो जरा इसको, तो डिवाइड बाई क्या करना है 100, पहले तो 1 2, क्लियर है। लास्ट में इसको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, क्लियर है, यही सिखाया गया था आपको, डिवाइड बाई 2। तो 0.12 डिवाइड बाई 2 किया, 0.12 डिवाइड बाई 2 किया, 0.06 ये आपका आंसर आया। जो भी आंसर आपके आए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, A = P ब्रैकेट में 1 + I पावर n। तो A = P की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 8000, 1 + I कितना दे के रखा है 0.06, 0.06 पावर n बोले तो कितने टाइम दिया 6 टाइम, 6 टाइम। A = 8000, 1.06 प्लस करने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते टाइम ध्यान रखना है 2 काउंट कर लेना, क्योंकि 2 टाइम हो चुका है, 3 4 5 6 करने के बाद कितना आ रहा है 1.418519, इतना ही लिखा करो, बट कैलसी पे जो आपका आंसर आया था वो हमेशा पूरा कंप्लीट लिया करो, मल्टीप्लाई 8000। तो A = फाइनल आंसर 1134.8.1528, ये फाइनल आंसर हमारा आ रहा है। क्लियर है, मैच कर लो, आई थिंक यही चल रहा है आपका 11348 आगे भी हमने लिख दिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप हर एक बच्चे का कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, स्पेशली जो बच्चे स्टार्टिंग क्लास से हमारे देखते आए हैं लेक्चर नंबर 1 से, जिन बच्चों को ये वीडियो नहीं मिल रहे होंगे, सबसे बेस्ट है आप अपने प्लेलिस्ट में जाओ। अगर आप बीकॉम वाले हो, FY बीकॉम सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख लो। अगर आप BMS क्लास के बच्चे हो तो FY BMS सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके देख लो। एंड अगर आप बैफ वाले बच्चे हो तो FY बैफ सेम 2 2024 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है, आप जाके बैफ की क्लास देख सकते हो। तो पहले तो स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो इस क्वेश्चन को। एकदम बेस लेवल आज हमने क्लियर किया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ईयरली या फिर हाफ ईयरली के सम अगर पूछे जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करना है। बट हमेशा इतने इजी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस अपने को देखने मिलेंगे, जो कि अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चले, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लेके। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।